नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। गौशाला समिति ने लंपी रोग से गौवंश को बचाने में निभाई अहम भूमिका। अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से अब तक किया 20 लाख का सहयोग। गुरुवार को पशु चिकित्सालय को फिर सौंपी 5 लाख रुपए की दवाइयाँ। सरदार शहर स्थानीय बीकानेर बाईपास स्थित हरा चारा केंद्र में गौशाला समिति द्वारा गुरुवार को लंपी स्किन वायरस में काम आने वाली 5 लाख रुपए की दवाइयाँ पशु चिकित्सालय के नोडल अधिकारी डॉक्टर केसरी चन्नाई के सुपुर्द की गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी पवन कुमार जांगीड़ ने बताया कि क्षेत्र में लंपी रोग से गौवंश को बचाने हेतु प्रशासन, नगर पालिका, सामाजिक संस्थाएं एवं गौशाला समिति द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी हर संभव मदद जारी रहेगी। जहाँ तक लंपी संक्रमण के प्रसार का विषय है, सरकार के द्वारा संबंधित जो विभाग है, पशुपालन विभाग को दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त जो शहर की स्वयंसेवी संस्थाएं और जो भामाशाह है वो भी आगे बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। तो इसी क्रम में गांधी विद्या मंदिर के द्वारा लंपी केंद्र का संचालन किया जा रहा है और आज मैं श्री गौशाला समिति के परिसर में उपस्थित हूँ। पूर्व में भी श्री गौशाला समिति के द्वारा दवाइयाँ संबंधित गौशालाओं को भरपूर मात्रा में उपलब्ध करवाई गई है और आज भी जो दवाइयाँ गौवंश के इलाज के लिए आवश्यक है, उसमें चाहे वो दर्द निवारक टेबलेट्स हो अथवा उनके घावों की मरहम पट्टी करने के लिए दवाइयों की आवश्यकता हो, उसके लगभग 100 बड़े पैकेट तैयार करके हमारी जो नोडल प्रभारी है पशुपालन विभाग के, उनको उपलब्ध करवाए गए हैं। जो उनके माध्यम से संबंधित जो RRT प्रभारी है और उनके माध्यम से गाँवों में चाहे वो गौशाला के गौवंश हो अथवा किन्हीं के निजी गौवंश हो, उनके इलाज के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। अभी पहले की तुलना में जो संक्रमण के मामले हैं वो कम आ रहे हैं, परंतु एक इसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो गौवंश अभी बीमार है वो गंभीर बीमार है, उनमें जो घाव है वो ज़्यादा गहरे हैं। तो खास तौर से घावों की मरहम पट्टी के लिए दवाइयों की फिलहाल आवश्यकता महसूस की जा रही है। पालिका अध्यक्ष राजकर्ण चौधरी ने कहा कि बड़ी संख्या में हो रही गौवंश की मौतों से आहत हैं और गौवंश को शीघ्र स्वस्थ करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही नगर पालिका द्वारा मृत गौवंश को ससम्मान दफनाने का विशेष इंतजाम किया गया है ताकि लोगों की भावनाएं आहत ना हो। ऐसा है, जिस प्रकार का माहौल और जिस प्रकार की बीमारी आई है, शायद हम सब के जीवन में ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार भामाशाहों ने और गौशाला समिति आदि ने जिस प्रकार का सहयोग किया है, उसके लिए भी सरदार शहर की जनता आभारी है। लेकिन जो मृत गौओं की हालत है, दिल रोता है, लेकिन स्थितियाँ है, उनको तो टैकल करना पड़ेगा। हमारी नगर पालिका ने पहले दिन से ही, जब ये बीमारी का आगमन हुआ था, एक ट्रैक्टर गौशाला के सहयोग से हमने यहाँ से फिटकड़ी ली और वगैरह लिए और हमने छिड़काव का काम शुरू कर दिया था। ज्यों बढ़ी है, ज्यों हमने छिड़काव के लिए 3 ट्रैक्टर भी किए हैं। लेकिन अब ज़्यादा समस्या आ रही है वह मृत पशुओं की। पिछले कुछ दिनों पहले कोई एक गौ भक्तों ने, कईयों ने प्रदर्शन भी किया था और उस वक्त मैंने उनसे वादा किया था कि शाम 4 बजे तक हम व्यवस्था कर देंगे। और उस 4 बजे से लेकर आज दिन तक प्रतिदिन जितनी गायों की मौत हो रही है, उनका सहज सम्मान हम दफन करके और उनका दाह संस्कार कर रहे हैं और भगवान से दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी मात्रा कम हो। वास्तव में समस्या कुछ और भी है। खाली शहर की गायों को दफनाने की जहाँ तक बात है वो एक अलग है। ये भी देखने में है हमारी नगर पालिका कर्मचारियों के कि रात को हम रास्ता क्लियर करके पूरा मैदान क्लियर करते हैं गायों को दफना के, और अर्ली इन द मॉर्निंग गाँव में से ला के कुछ गायें, मृत गायें डाल दी जाती है। तो ये भी हमारे पे बोझ बढ़ रहा है, उसका भी हम डट के मुकाबला कर रहे हैं और भगवान से यही बार बार प्रार्थना करते हैं, गाय हमारी माता है और जल्दी से जल्दी इस बीमारी को दूर करे। और आज गौशाला परिसर में दूसरी बार मुझे आने का मौका मिला और जिस प्रकार का गौशाला की टीम ने इस प्रकार जो दवाइयों का वितरण का जो कार्यक्रम संभाला है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर केसरी चन्नाई ने बताया कि संक्रमित गौवंश को गौशाला समिति द्वारा प्रदान की गई दवाइयाँ चिकित्सकों की देखरेख में दी जा रही है, जो प्रभावी रूप से काम कर रही है और फिलहाल स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। उन्होंने ये भी बताया कि संक्रमित पशु को छूने से लंपी मनुष्य में नहीं फैलता तथा संक्रमित गौवंश का दूध उबाल कर काम में लेने से कोई नुकसान नहीं होता है। गौशाला समिति के चिकित्सा प्रभारी पवन कुमार पोदार ने बताया कि पशु चिकित्सालय के निवेदन पर गौशाला समिति ने पालिका अध्यक्ष राजकर्ण चौधरी व उपखंड अधिकारी पवन कुमार की उपस्थिति में पशुपालन विभाग के डॉक्टर केसरी चन्नाई, डॉक्टर प्रवीण शर्मा, डॉक्टर रामा किशन छिंपा व डॉक्टर गिरधारी लाल कसवा को लंपी बीमारी में कारगर 5 लाख रुपए की दवाइयां सौंपकर गांव व देहात के लिए एक वाहन भी उपलब्ध करवाया है।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित गोवंश को बचाया जा सके। देखिए, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, वो आरोप लगाने का काम करते हैं और हम गौ सेवा का काम करते हैं। हम इतना है कि हम प्रचार नहीं करते गौशाला में जो काम करते हैं, लेकिन हमारे अब ध्यान में आया है कि गौशाला जो भी कार्य करती है उसका सोशल मीडिया के आधार पे हो या प्रिंट मीडिया के आधार पे हो प्रचार करना चाहिए, जिससे लोगों को मालूम हो। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी गौ माता के ऊपर लंपी वायरस का भयंकर प्रकोप हो रखा है। इस वायरस के द्वितीय चरण के अंदर अभी गायों के बहुत ज़्यादा घाव वगैरह हो रहे हैं। तो अभी पशु चिकित्सालय के नोडल प्रभारी केसरी चंद जी नाई द्वारा गौशाला समिति से आग्रह किया गया कि इससे संबंधित दवाइयाँ हमको दी जावे। तो गौशाला समिति ने हाथों हाथ एक आपातकाल मीटिंग बुला के हाथों हाथ 5 लाख रुपए की दवाइयाँ क्रय करने का निर्णय लिया। अभी 4 दिन पहले बात हुई थी और हमने 4 दिनों के अंदर ही दवाइयाँ खरीद कर और आज आपके सामने हैं इन पशु हॉस्पिटल को दवाइयाँ सुपुर्द कर दी गई है। इससे पहले भी गौशाला समिति ने सरदारसर तहसील की समस्त गौशालाओं को मतलब उनके ज़रूरत के हिसाब से खूब दवाइयाँ वितरित की है। यहाँ पर हराचारा केंद्र में 4 दिन का कैंप लगाया था, उसके अंदर हमारे तहसील के जो अध्यक्ष है बोरा जी, उनके नेतृत्व के अंदर तो उनको खूब दवाइयाँ दी हैं। इसके अलावा जहाँ पर गौशालाएँ नहीं है, प्राइवेट के अंदर बाड़ाबंदी कर रखी है, उनको भी हमने खूब दवाइयाँ दी है। इसके अलावा सरदारसर तहसील की समस्त गौशालाओं को हाइपोक्लोराइड उनके ज़रूरत के मुताबिक दिया है। इसके अलावा हमारे पास एक सेंधा नमक भी है, वो भी गौशालाओं को दिया है, फिटकरी भी दी है। ये सब इस तरह की गौशालाएँ काम कर रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, गौशाला कहीं भी हो, सब कोई गौशाला वालों को कोसते हैं, लेकिन अभी इस महामारी में मैंने जहाँ तक सुना है, जो खूंटे से बंधी हुई गाय हैं वो काल का ग्रास ज़्यादा बनी है। जो गायें गौशाला में हैं वो बहुत कम संक्रमित हुई है। मेरे जहाँ तक देखने में आया है, हमारे पास लगभग 5800 गोवंश है। तो हमारे पास मतलब मोटा मोटी 200 से ज़्यादा गोवंश संक्रमित ही नहीं हुए हैं। उनमें से प्राय सभी गोवंश रिकवर हो चुके हैं और मौत का आंकड़ा तो हमारे 0% है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा प्रकोप बहुत जल्द ख़त्म हो जाए, और ऐसा दिखने में भी लग रहा है, क्यों 1 हफ्ते से मैं बराबर देख रहा हूँ कि संक्रमित गौ माताओं की संख्या बहुत कम, निरंतर कम हो रही है। तो अगर आगे ऐसा कोई होएगा तो गौशाला समिति इसके लिए एकदम तत्पर रहेगी और अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी। इस मौके पर गौशाला समिति के ट्रस्टी जगदीश प्रसाद जयसंसरिया, उपाध्यक्ष श्याम सुंदर मित्तल, मंत्री सुरेंद्र कुमार जम्मड़, कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम जयसंसरिया, मुन्नालाल सेठिया, नंदीशाला प्रभारी बाबूलाल डागा, चूरू जिला गौशाला संघ के तहसील अध्यक्ष राम प्रसाद बोरा, देवकी नंदन ढाडरिया, सुशील कुमार जयसंसरिया, गिरधारी लाल पारिक, बनवारी लाल जांगीड़, बाबूलाल सुथार, शंकर एंड शंकर, प्रहलाद राय जयसंसरिया, गौशाला लेखाकार पवन कुमार शर्मा, हरा चारा मैनेजर जितेंद्र सैनी, डॉक्टर सुभाष जूरिया, राम निवास जादू, कंपाउंडर दिनेश, संजय व दीपक सैनी आदि मौजूद रहे। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।